अच्छा, ये जो लास्ट टॉपिक था, हम लोग करेक्ट टाइम एस्टिमेशन और आर्ट ऑफ नेवर बीइंग डिले पढ़ रहे थे। उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे से मिस हो गई, और शायद किसी ने इधर क्वेश्चन भी पूछा था कि कैसे हो सकता है कि अहमद हर दफ़ा ही अपने टाइम का पाबंद रहे। कोई भी खुदा न खास्ता चीज़ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी वजह से वो डिले हो सकता है, या उसको बॉस कह देता है कि ये काम बहुत अर्जेंट है, इसको अपने करना ही करना है। तो कैसे हो सकता है हर टाइम? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर दफ़ा ये हो। इसके अंदर सिर्फ़ एक एक्सेप्शन है। जब भी अहमद को ये लगता था कि ये काम मैं अपने डेडलाइन के ऊपर नहीं कर सकता, तो जिस बंदे के साथ उसने कमिटमेंट की थी, उस बंदे के साथ वो राब्ता करता था और उससे वही दोबारा से जो डेडलाइन है, वो रीनेगोशिएट कर लेता था। ठीक है? तो अब ये आप गोल्डन रूल लिख लें अपनी बुक्स के अंदर। ये आ नहीं रहा यहाँ पे? नहीं आ रहा? अच्छा चलें, वैसे अपने पास लिख लें, रीनेगोशिएट टाइम इफ यू थिंक यू डोंट मीट डेडलाइन। renegotiate time if you think you don't meet deadline। आगे ये भी वर्ड लिख लें, prior to the deadline। ठीक है? अगर आपको लग रहा हो कि ये वाला जो काम है आप ऑन टाइम नहीं कर सकते, तो जिस बंदे के साथ आपने एग्रीमेंट किया है उसके साथ आपने रीनेगोशिएट टाइम कर लेना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बीवी के साथ एक वादा किया हुआ था कि बेगम साहिबा, हम लोग 6 बजे जो है शॉपिंग करने जाएँगे। मैं 5:30 बजे तक ऑफ़िस से आ जाऊँगा और 6 बजे हम लोग शॉपिंग के लिए निकल जाएँगे। अब आप 5 बजे अपने वादे के हिसाब से आप ऑफ़िस से निकले, ठीक है ना? लेकिन जैसे ही आप खियाबान नीम वाले रोड के ऊपर पहुँचे, तो आपको ये लगा कि भई अब जो है ना ऊपर कोई आगे एक्सीडेंट हुआ हुआ है, जिसकी वज़ह से बिल्कुल ट्रैफ़िक जो है ना जैम है। अब इस ट्रैफ़िक जैम से आपको अंदाज़ा हो गया कि जो मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं 5:30 तक घर पहुँच जाऊँगा, वो मेरी नहीं पूरी हो रही। तो आपने क्या करना है, आपने कॉल करनी है। कॉल करके अपनी अपनी बेगम को साहिबा को कहना है कि बेगम साहिबा, मैं 5:30 बजे ही ऑफिस से निकल गया था, लेकिन क्योंकि एक एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 5:30 जो है वो मैं नहीं पहुंच सकता। तो क्या हम ऐसा ना करें, हम 6 बजे की बजाय 6:30 बजे चले जाएं? क्या मैंने रीनिगोशिएट टाइम करना है? ठीक है? इसी तरह अगर आपको किसी आपके लाइन मैनेजर ने कोई काम दिया हुआ है और उसको लाइन मैनेजर ने आपने ये कहा हुआ है कि आपने नेक्स्ट ट्यूसडे को लेट्स सपोज ये काम करना है, और वो काम 2 या 3 दिन का है, और आपको 2 या 3 दिन पहले आपको पता चलना शुरू हो गया कि ये काम हम कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। तो जिस वक़्त आपको लगना शुरू हो गया है कि ये काम मैं इस टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, तो आप अपने लाइन मैनेजर के पास जाएँ, उसके साथ डिस्कस करें, सर ये मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मज़ीद आ गई हैं, ये काम आ गया है, अब मुझे आप बताएँ कि मैं क्या करूँ? तो फिर उनके साथ मिल के आपने उसका जो न्यू डेडलाइन है वो रीनेगोशिएट करनी है। जब आप काम करेंगे तो आपका वादा कभी भी टूटेगा नहीं, और आप एक ठीक अहमद की तरह लाइफ गुजारेंगे। और ये जो काम है आपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पे करना है। एग्जैक्टली। इसके अंदर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि गुज़ेब ने भी हाईलाइट की है कि ये काम, इसका ये मतलब नहीं है कि ये आप हर रोज़ कर रहे हो। इसकी हैबिट नहीं बनानी। ये वंस इन अ ब्लू मून है। यानी कई मंथ्स के बाद कभी एक दफ़ा ऐसा हो गया कि यार ये काम आ गया। और इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होती हैं। ठीक है? ये हम डिस्कस भी कर रहे थे। तो वो उन चीज़ों का अगर आपने करेक्ट टाइम एस्टिमेशन लिखी होगी ना, तो इस तरह के आपके मसले बहुत कम होंगे। अदरवाइज़ आमतौर पे यही होता है कि हम कह रहे होते हैं कि हम इतने बजे पहुँच जाएँगे, लेकिन हमें वो रास्ते का ही नहीं पता होता। हमें यही नहीं पता था हमें कितने बजे रेडी होना है। तो हमारे बार-बार हमारी ये चीज़ें छूटी होंगी। अगर बार-बार झूठी हो रही है तो इट मीन्स कि ये हम लोगों ने करेक्ट टाइम एस्टिमेशन नहीं की हुई टास्क की। ठीक है? यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये आप लिखें। थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ आ गई है मेरे ज़हन में। वो ये है कि अब हम लोग ना आपको ये बताएँगे कि अहमद की लाइफ़ कैसे थी, या अहमद कौन थे? तो उसके बारे में ये है कि अहमद जो बेसिकली थे कराची के अंदर पैदा हुए थे, और इनका नाम था हकीम मोहम्मद सईद।
तो अब जो है ना हम लोग इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं।